Heavenly Father, we thank you, Lord, that you've gathered us together. धन्यवाद परमेश्वर, हम सभी को तूने इकट्ठा किया है यहाँ पर। Thank you, Lord, we have come to hear your word. धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन आज हम सुनने आए हैं। Thank you, Lord, that you have words of eternal life. धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे जो वचन है अनंत काल के वचन And है, this life can set us free, Lord. और ये जो जीवन है हमें मुक्ति दे सकता We है। want to be partakers of that life which you have given us. हम लोग ये जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं परमेश्वर, जो तूने दिया है। Thank you, Lord, all the good things in this world cannot satisfy us. धन्यवाद परमेश्वर कि दुनिया की सारी बेहतरीन चीज़ें हमें तृप्त नहीं कर सकती। Thank you, Lord, we want to have fellowship with you. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमसे संगति करना चाहता है। Hallelujah, Lord. हालेलुया। Last week we were seeing about the use of the tongue. पिछले हफ्ते हम लोग हमारे जो जीभ है उसके इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे थे, And in Proverbs chapter 18, और नीति वचन 18 में जाएंगे। नीति वचन 18 verse 21. वाक्य 21। It says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. चैप्टर 18 उसमें वाक्य 21। जीभ के वेश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और वर्ष 21 वाक्य 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भागेगा। So, the importance of the tongue is cannot be underemphasized or overemphasized in the Bible. तो बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जो जीभ का जो इस्तेमाल है उसकी महत्वपूर्णता के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। We were thinking how that our body should be as a living sacrifice, कई बार हम लोग सुनते हैं कि कैसा हमारा जो देह है वो एक जीवित बलिदान बनना चाहिए, and that how we should have self-control. और कैसे हमारे ऊपर हमें नियंत्रण रखना है। And one of the most important part of the body that requires control is our tongue. और एक ऐसा भाग हमारे शरीर का जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ता है, वो है हमारा जीभ। And we see in James chapter 3, और हम लोग याकूब चैप्टर 3 में जाएंगे। याकूब चैप्टर 3 याकूब चैप्टर 3 verse 6. वाक्य 6। It says, the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। See, the tongue is compared to the rudder of a ship, the one which steers, you know. तो जो जीभ है उसका उदाहरण दिया गया है कि ऐसे उपकरण का जो एक पूरे नाव को दिशा देती है। A huge, you know how big a ship is? A ship is bigger than, 2 times the size of this building. तो एक जो नाव होती है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। सोचो ये जो इमारत है उसका 2 गुना उसका ये होता है, And the rudder will be so small. और उसका जो वो उपकरण होता है जो उसको दिशा देता है बहुत ही छोटा होता है उसकी तुलना में। It's just like a little tongue that we have in our body. वो उसके समान है जैसे एक जीभ का जो हमारे शरीर में है। And how the rudder moves, the ship also move like this. तो जिस तरीके से वो जो उपकरण जब हिलता है उसी दिशा में वो नाव भी हिलता है, मुड़ता है। The person who controls the rudder can control the ship. तो इसलिए वो नाव में वो उपकरण के ऊपर जो नियंत्रण रखता है वो पूरे नाव के ऊपर नियंत्रण रखता है। That is why the person who is the captain of the ship is very important. इसलिए जो नाव का जो कप्तान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। Same thing in our own lives. Our tongue is such a small, but it can control every part of the body. उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारा जो जीभ है बहुत ही छोटा सा अंग है, लेकिन पूरे शरीर के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। And this is what the apostle James says. और यही चीज प्रेरित याकूब भी कह रहा है। It says it sets on fire the course of our life. और यहाँ पे वो बोलता है कि हमारा जो जीवन का जो मार्ग है उसको वो उस आग लगा डालता है। And so far our lives, how we have lived is because of our tongue.
और अभी तक हम जिस तरीके से भी हमारा जीवन जीते हैं हमारे जीभ के वजह से जीते हैं, And that is why it's important to target the tongue. और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग हमारे जीभ के ऊपर ध्यान दें। The first part of our body to target is to target the tongue. हमारा जो शरीर में सबसे पहला अंग जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है वो है हमारा जीभ। So once we target the tongue, our whole life also changes in that way. तो जब भी हम लोग हमारे जीभ के ऊपर ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन भी फिर बदलेगा। What is coming out of your mouth? तुम्हारे मुंह से क्या बाहर आ रहा है? Before we came to the Lord, our tongue was used for all the wrong things. परमेश्वर में आने के पहले हमारा जो जीभ था हम लोग हर गलत काम के लिए इस्तेमाल It करते was थे, used by the devil only. और वो शैतान उसका इस्तेमाल करता था। Grumbling, murmuring, कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, shouting, fighting, चिल्लाना, झगड़ना, all the wrong things. सब गलत काम। But now God has, once we come to the Lord, the Holy Spirit can fill our lives. लेकिन एक बार हम लोग परमेश्वर में आ जाते हैं फिर पवित्र आत्मा हमें भर देता है। And that is why the first gift that was given in the New Testament was the gift of tongues. इसलिए नए करार में जो सबसे पहला जो वरदान जो परमेश्वर ने दिया था वो था अन्य भाषा का वरदान। And what was the gift of tongues? What they were doing with the gift of tongues? और अन्य भाषा के वरदान के साथ वो लोग क्या कर रहे थे? What were they doing? क्या कर रहे थे? Huh? Yeah, स्तुति कर, they were praising and thanking God. तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। Earlier people were only getting our doubts and all these things and grumbling and wondering all the wrong things. We are having doubts and worrying. Now we can give praise to God. तो उसी तरीके से पहले हम लोग हमेशा शंका में रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन अभी हम लोग परमेश्वर की ओर स्तुति दे सकते हैं। That's why it says death and life are in the power of the tongue. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जीवन और मृत्यु दोनों जीभ में है। So whatever you confess and whatever you say determines how your life is going to go. तो जो कुछ भी तुम लोग कबूलते हो उसी के ऊपर निर्भर है कि तुम्हारा जीवन किस तरीके से बीतेगा। If you keep on grumbling and complaining, अगर तुम लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहोगे या शिकायत करते रहोगे, then your situation is going to go worse and worse. तो तुम्हारी जो परिस्थितियां हैं वो और बदतर होती जाएंगी। But if we say, Lord, I don't know the situation is problem, but I thank you, Lord, that you are in control. I praise you and worship you that you're going to take control of my life. लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि मैं जानता नहीं मैं कैसे परिस्थिति के द्वारा जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर नियंत्रण में है इसलिए मैं उसकी ओर हमेशा स्तुति दूंगा, तो फिर मेरा जो जीवन है और परमेश्वर के नियंत्रण में आएगा। Then our life begins to become a different change altogether. और फिर हमारा जो जीवन है वो और बदलने लगता है। Then the situations and problems in our life, God comes into our lives. और फिर हमारे सारे मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर आ जाता है। Then we see God, everything from God's point of view. और फिर हम लोग हर एक जो चीज है वो परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं। And we can praise and thank God. और फिर हम लोग परमेश्वर को And then धन्यवाद God दे begins सकते to हैं। intervene. और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में आने लगता है। And then I begin to see miracles in my own life. और फिर मैं अपने जीवन में चमत्कार होते देखता हूँ। Otherwise, what happened? I'll keep on doubting and grumbling and worrying and saying all the wrong things, that my life will go down and down and down. वरना मैं हमेशा शंकित रहूंगा, हमेशा चिंतित रहूंगा, हमेशा गलत चीजें कबूलते रहूंगा और मेरा जीवन और बदतर होते जाएगा। That says the death and life are in the power of the tongue. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के शक्ति में है। In Philippians chapter 2, we know this verse. फिलिपियो चैप्टर 2 में जाएंगे। फिलिपियो चैप्टर 2 फिलिपियो चैप्टर 2 Verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15। Do all things without grumbling or disputing, that you may prove yourselves blameless and innocent, children of God above reproach, in the middle of a crooked and a perverse generation, among whom you appear as lights in the world. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंकर संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। So, people in this world always grumble and fight. तो इस दुनिया के जो लोग हैं वो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। But that is, the Lord says that the word of God says that we should not be like that, but we should just do the opposite. But we should prove ourselves to be blameless children of God by thanking and praising God. तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस दुनिया के लोगों के जैसे नहीं रहना है, लेकिन हमें दिखाना है कि हम लोग उनसे अलग है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए। And it is difficult because only the Holy Spirit can control our tongues. और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीभ के ऊपर नियंत्रण ला The सकता है। Bible says no man can tame the tongue. बाइबल कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं ला सकता, It's only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा ही ला सकता है। When if God fills us the Holy Spirit, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, what happens? क्या होता है? We have the spirit of praise. हमारे पास स्तुति की आत्मा आ जाती है। The love of God comes into our life.
परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे जीवन में आ जाता and we है begin to thank and praise God. और हम लोग परमेश्वर की ओर धन्यवाद देने लगते हैं, And that is स्तुति देने why लगते हैं। when we praise God, God is exalted. और इसलिए जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा उठता है। We have to learn the spirit of praise right now. और इसलिए ये स्तुति की आत्मा जो है हमें ये सीखना है। In the middle of all our problems, हमारे सारे परेशानियों के बीच, in the middle of the problems in the office, problems at home, problems everywhere around us, सारे परेशानियों के बीच, भले वो घर में है हो, दफ्तर में हो, कहीं पे भी हो, because that is the atmosphere of heaven. क्योंकि वही है स्वर्ग का वातावरण। In heaven there is no prayer meetings. स्वर्ग में कोई प्रेयर मीटिंग नहीं होता, Heaven there is only praise. स्वर्ग में बस स्तुति होता है। And if you are finding it difficult to praise God now, it will be very difficult to praise God in heaven. तो अगर हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग बहुत ही मुश्किल हमें महसूस होता है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, तो स्वर्ग में भी हम लोग ये मुश्किल महसूस We करेंगे। must always see Jesus. हमें हमेशा परमेश्वर या I प्रभु said, यीशु Lord, की ओर looking देखना unto है। Jesus all the time, and then I can praise Him. अगर मैं हमेशा प्रभु यीशु की ओर देखता रहूंगा तो फिर मैं उसकी स्तुति कर सकता हूँ। And that is why then in every situation I can praise God. और तभी मैं हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। When we look at all the problems around us, we begin to think about all the things and begin to worry and worry and worry. अगर मैं हमेशा बस अपने मुश्किलों की ओर ही देखता रहूंगा तो मैं और चिंता में ही पड़ते जाऊंगा। But if I look at Jesus, my heart will be, I say, yes, my God is in control. लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु की ओर देखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो मन है वो नियंत्रण में है। And that's why the Lord wants us. The Apostle James says, if any man is able to control his tongue, he is the most mature man. और इसलिए प्रेरित याकूब कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीव के ऊपर नियंत्रण ला सकता है, वो सबसे सिद्ध व्यक्ति है। And if a person is not able to control his tongue, that person, James again says, chapter 1 verse 26, that his religion is worth 0. और याकूब 1:27 में याकूब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने जीव के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसका जो पूरा धर्म है वो बिल्कुल बेकार है। We read the verse, James chapter 1 verse 26. याकूब 1:26 में जाएंगे। याकूब 1 उसमें 26। If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, he deceives his own heart, and this man's religion is worthless. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So all the things that we do, we think we are very spiritual because we know a lot of things. It says you don't know how to control your tongue, your spirituality is 0. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही धार्मिक हैं क्योंकि हम लोग कई चीज़ जानते हैं, कई चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग अपने जीभ के ऊपर लगाम नहीं रख सकते तो हमारा जो धर्म है वो बिल्कुल व्यर्थ है। So where are we tempted to talk a lot? तो कई बार हमें कहाँ पे लुभावना आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोले। In the meeting we don't talk much. मीटिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा बोले, But at the home is a free flow. लेकिन जब घर में रहते हैं तो पूरा चालू होता है, There is nobody is there to see. क्योंकि वहाँ पे कोई होता नहीं है देखने के लिए। If some brother or sister who comes to our house, then we will be a little careful about talking. लेकिन अगर घर में कोई भाई या बहन आ जाएंगे तो वापस हम लोग थोड़े सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे हमारे बोलने के The ऊपर। tongue becomes very loose at home, लेकिन घर में ज़्यादातर हमारा जो जीव होता है उसके ऊपर बिल्कुल लगाम नहीं होता, especially with our loved ones. खासकर उन लोगों के साथ जो हमारे नज़दीक होते हैं। And that is what the Lord says, always in that time, you must learn to see that God is watching. और परमेश्वर उस समय कहता है कि उस समय भी तुम्हें याद रखना है कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। There's a verse we were seeing yesterday in Matthew chapter 12, I think. There's about every idle word that we speak. 12:36. मत्ती 12 उसमें 36 में जाएंगे। मत्ती 12:36 कल एक वचन है जो हम लोग देख रहे थे। मत्ती 12:36। And I say to you that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। The Bible says, Jesus himself said this, और ये जो चीज़ें हैं ये प्रभु यीशु ने स्वयं बोला था that if I speak careless words, कि अगर मैं फालतू की बातें करूँगा then what will happen to me? तो क्या होएगा मेरे साथ? I have to give an account of it. मुझे एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। We have to give account of lot of things, but the lot of things account I have to give of the careless words I speak. तो कई चीज़ों का हिसाब हमें देना है और उसमें जो फालतू की बातें हम लोग करते हैं वो भी शामिल है। And the day of judgment. ये न्याय के दिन Sometimes we don't realize it. कई बार हमें ये पता नहीं चलता उस समय। What I said was said. हम लोग सोचते हैं कि जो मैंने बोला वो मैंने बोल दिया।
So that is very important for me to realize that my words should be very weighed and be careful words. और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं ये समझूं कि जो कुछ भी शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी सोच समझ के मैं उनका इस्तेमाल There is a करता हूँ, judgment for you and me, brothers and sisters. क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होने वाला है भाई और बहनों। And all the words that we speak are important words. और जो कोई भी शब्द हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। That's why our words should be important and should be carefully weighed. इसलिए जो कुछ भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। The Bible, that's why it says that by your words you shall be justified and by words you shall be condemned. और इसलिए यहाँ पे वाक्य 37 में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। How can I be justified by my words? तो कैसे मैं अपने शब्दों के द्वारा निर्दोष ठहराया जाऊं? When I confess that Jesus Christ died for me, for my sins, Lord, and that the Lord says you are justified because you believe that I died for you. जब भी मैं कबूलता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हाँ, अभी तू निर्दोष ठहराया गया है क्योंकि तू मानता है कि मैं तेरे लिए मरा था। You confess, open your mouth and confess your own sin. तो जब तुम अपना मुंह खोल के खुद के पापों को कबूलते हो, Normally we try to confess other people's sins. ज्यादातर लेकिन हम लोग हमेशा दूसरों के पापों को This कबूलते brother has रहते done हैं that, the sister has done that. They keep on talking about all the other people's faults. कि ये भाई ने ये किया, ये बहन ने वो किया, और दूसरों की जो कमियां हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं। People in this world speak about that all the time. और इस दुनिया के जो लोग हैं वो लोग हमेशा यही बातों के ऊपर चर्चा And करते we हैं। also have got this bad habit. और कई बार हमारे पास भी ये खराब आदत When होती we're है। sitting around the dinner table कई बार हम लोग खाना खाते समय and 2-3 people are sitting together and we casually talk all sort of silly things. और 3-4 लोग साथ में बैठे होते हैं, तो हम लोग कई बार सतर्क रहे बिना ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। And if we condemn other people, we'll also be condemned. और अगर हम लोग दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो फिर हम लोग भी दोषी ठहराए जाएंगे। That's why the Lord says, never condemn other people. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि कभी भी दूसरों को दोषी मत ठहराओ, Be merciful to other people. हमेशा दूसरों की ओर करुणा दिखाओ। God should we be merciful to others, God will be merciful to me. अगर तुम दूसरों की ओर दया दिखाओगे तो परमेश्वर में तुम्हारी ओर दया दिखाएगा, Because all of us have got a lot of faults. क्योंकि हम सभी में बहुत सारी कमियां हैं। And if I keep on finding faults with other people, then God says, you got so many faults, how are you finding faults with other people? और अगर मैं हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहूंगा तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे अंदर भी इतनी सारी कमियां हैं, और अगर तुम उनमें निकालोगे तो मैं भी तुम्हारे अंदर कमियां निकालूंगा। See, the Lord was telling me, if you have no time, if you keep on finding faults of other people, then you'll have no time to see your own faults. तो परमेश्वर कहता है कि तुम लोग अगर हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको तुम देख नहीं पाओगे। Then we stop working our own salvation and begin to focus on other people's faults. और फिर हम लोग क्या करते हैं, खुद का जो उद्धार है उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं और दूसरों की कमियों के ऊपर ध्यान करने लगते हैं। See, people who gossip and they backbite. तो ये जो लोग हैं जो हमेशा गपशप करते हैं और पीठ पीछे बोलते हैं, They gossip about other people. वो लोग दूसरों के बारे में गपशप करते हैं, They talk the bad things about other people. दूसरों के बारे में गलत चीजें बोलते हैं, And because of that, और उसकी वजह से they're judging other people. वो लोग दूसरों के ऊपर न्याय करते हैं, राय बनाते हैं। One of the commonest bad habits and sins of most believers is to keep on judging other people. बहुत ही आम जो पाप है, गलत आदत है विश्वासियों के बीच, वो है दूसरों के ऊपर न्याय करना, दूसरों के ऊपर राय बनाना। That's why Jesus tells us, judge not. इसलिए बाइबल कहता है कि दूसरों के ऊपर न्याय मत करो। When I see my faults in my brothers and sisters, जब भी मैं दूसरों, मेरे भाई और बहनों के अंदर जो कमियां हैं उसको निकालता हूँ, in my family members, या मेरे जो घर के लोग हैं उनके कमियां निकालता हूँ, what should I do? तो मुझे क्या करना है उस समय? What should we do? क्या तुम्हें करना है? What would Jesus do? Now that is a very good. Put myself. What would Jesus do in that place? तो ये बहुत ही अच्छी आदत है कि हम लोग हमेशा ये सोचे कि मेरी जगह पर अगर प्रभु यीशु होते तो वो क्या करते। When Jesus saw all my faults, जब भी प्रभु यीशु ने मेरे सारी कमियों को देखा, all my past horrible sins which I have done and all the blunders that I have done, what did Jesus do? सारे मेरे बीते दिनों की गलतियां और पापों को जब वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं? He prayed for me. वो मेरे लिए प्रार्थना करते He थे। always intercedes. Some spite of being the mistake over and over again, he corrects me and he intercedes for me. इसके बावजूद कि मैं अपनी गलती को बार बार दोहराता रहता हूँ, फिर भी वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं करते जाते थे। So he always prays. वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते He हैं। prays and then those who love, whom you love, you also correct. तो वो प्रार्थना करते हैं और जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको सुधारते भी हैं। But people in this world and most of us, we like to correct but don't like to pray. लेकिन हम में से जो ज़्यादा लोग हैं, हम लोग हमेशा सुधारने की कोशिश ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते इतना। Fault finding is a very, very common part. तो दूसरों में कमियां निकालना बहुत ही आम आदत है। We can find faults in everybody. हम लोग हर एक व्यक्ति में कमियां निकाल सकते We हैं। can find faults in all the elders. सारे जो अगुआ है उनमें निकाल सकते हैं। We can find fault with all the apostles. सारे जो प्रेरित है उनमें भी हम लोग कमियां निकाल सकते Why हैं। people found fault in Jesus also? लोग तो प्रभु यीशु में भी कमियां निकाल रहे थे। We go to find faults, you can always find faults. अगर तुम कमियां निकालने जाओगे तो तुम्हें कमियां मिलेंगी। All godly people in this world had their own faults. दुनिया में जितने भी आज तक धार्मिक लोग रहे हैं सभी में कमियां थी।
the Apostle Paul had his faults or not? प्रेरित पौलुस में कमियां थी कि नहीं? He had. He had some faults. था, उसमें भी कमियां थी. What did he do? क्या किया उसने? Huh? Huh? He shouted at the high priest. क्या उसकी गलती थी? एक समय पे उसने महायाजक के ऊपर चिल्लाया था. He stood over there. High priest was telling him, just give him one slap on his face. तो वहाँ पे उस समय प्रेरित पौलुस खड़ा था और महायाजक के कहने पर किसी ने उसे एक चाटा मारा. And then no, he said, give him a slap. The high priest told the people to give him a slap. तो महायाजक ने वहाँ पे व्यक्ति को बोला कि तुम प्रेरित पौलुस को एक झापड़ मारो. And immediately the Apostle Paul said, God will hit you. तो उस समय प्रेरित पौलुस गुस्से में आ गया. उसने बोला कि परमेश्वर तुम्हें थप्पड़ लगाएगा. And they told him, you don't know how you are speaking to the high priest. तो उस समय फिर लोगों ने प्रेरित पौलुस को बोला कि क्या तुम जानते नहीं तुम्हें किस तरीके से महायाजक के साथ बात करना है. You should not speak to older people who are in authority like that. God will strike you like that. And immediately he apologized. तो तुमसे जो बड़े लोग हैं जो अधिकार में है उनके खिलाफ तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए. तभी प्रेरित पौलुस को महसूस हुआ उसकी गलती और उसने माफी मांगी. When we go to heaven, we find lot of godly people. They said we have done a lot of mistakes, but we humble ourselves and ask God forgiveness. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे जो धार्मिक लोग थे वो लोग कहेंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हमने हमेशा खुद को नम्र किया है, अपनी गलती को माना है. That's how God changed us. और इसके जरिए परमेश्वर ने फिर हमें बदला है. Now we have stopped judging other people and we have a compassion and kind to other people. और उसके वजह से हम लोग दूसरों के ऊपर न्याय करना हमने बंद किया है और दूसरों की ओर हम लोग दया दिखाते हैं. That's why the Apostle Paul suddenly saw so many things which were not even written. He said, I am the greatest of all sinners. और हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से